हेलो गाइस, मैं अर्जुन सिंह और मैं अपने चैनल बूम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज मैं ये जो अपनी वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरी इस वीडियो का संबंध किसी भी मेरी मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट की क्लास से नहीं है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक अपने मन की बात कहने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि जॉब पाना और जॉब करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं बेचारे, उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं वो, पढ़ने में, कहने का मतलब बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन अच्छे गाइडेंस ना मिलने के कारण या उनको कोई गाइड नहीं जब करता है तो वो गवर्नमेंट जॉब से चूक जाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब मुझसे बीती हैं और उन्हीं बातों को मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे जानने वाले जो इस वीडियो को देख के और मतलब मन ही मन में हंसेंगे, ठीक है। लेकिन उनके लिए मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में कि जो हंसे ना, वो अपने मन में भी ज़रा ये सोच ले या अपने गलेमान में झांक ले कि वो किस स्टेज पर है, ठीक है, तब हंसे। क्योंकि किसी के हंसने में ना, और मैंने अपनी कई वीडियो में बोला भी है कि जिस पर जग हंसाया ना, इतिहास उसी ने रचाया। हालांकि एवज मुझे इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कोई हंस रहा है मुझ पर, मुझे अच्छा लगता है, हंस ले भाई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस हंसी का जवाब ना उस इंसान को वक्त देता है, ठीक है। कोई हंस रहा है मुझ पे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो मज़ा आता है ना। क्योंकि जो लोग हंसते हैं ना, और जब जिस बात के लिए वो हंसते हैं और आप उसी बात पे आप कामयाबी ले लो, ठीक है, तो उनके मुंह देखने लायक हो जाते हैं। ठीक। तो मैं आज की जो वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ है वो यही है कि लगभग 1 महीना हो गया मैंने अपने नए चैनल की शुरुआत करी थी यूट्यूब पर, और मेरे चैनल का नाम था बूम क्लासेस, ठीक है। लेकिन है क्या, यूट्यूब भी मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, मेरी वीडियोस को काफ़ी लोगों तक पहुंचा रहा है यूट्यूब। लेकिन उसमें है क्या, कहते हैं ना, जैसे जितने भी बड़े बड़े कोचिंग और मतलब संस्थाएं हैं जो कंपटीशन की तैयारी कराती हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है शायद दिखावे की ओर ज़्यादा भाग रही है, ठीक है। जहाँ पे मतलब फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि आजकल वो गुरुकुल वाला ज़माना तो है नहीं कि जंगल में किसी एक जो गुरुकुल में जो आचार्य होते थे उनकी कुटियाएँ होती थी और वृक्षों के नीचे ही शिक्षा ग्रहण की जाती। लेकिन आज का जो मतलब देखा जाए तो जो जनरेशन है वो बहुत आगे निकल चुकी है और बहुत स्पीड से आगे चल रही है, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल जो बनाने का पर्पस था वो यही था कि मेरे को ये लगता था कि मेरा समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, ठीक। और मैं चाहता था कि लोग जो मतलब मेरी वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। लेकिन यूट्यूब पे आने का मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मेरे को जो मतलब साइड अर्निंग या पैसा कमाना है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने पहले मेरी झोली में एक ऐसी नौकरी डाल दी है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे साइड से मतलब ये यूट्यूब से कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरा जो मेन उद्देश्य है ना इस चैनल को लाने का वो यही है कि एक तो मेरा भी मतलब जो शिक्षा की तरफ रुझान है वो मेरा भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और जो बेचारे गरीब भाई बहन हैं उनको भी सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं भी बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक हूँ और 69,000 भर्ती से सेलेक्ट हुआ हूँ। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 69,000 में कोई गधे घोड़े की भर्ती तो हुई नहीं है, शिक्षकों की भर्ती हुई है, ठीक है। तो मैं पढ़ के ही आगे आया हूँ और ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत संघर्ष करा है जॉब के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जीवन में कामयाब होना है ना तो आप शो पे मत जाइए, कहने का मतलब दिखावे पर मत जाइए।
जहाँ कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा हो, ठीक है, जिसका पढ़ाने का तरीका बढ़िया हो, समझ में आना चाहिए, वही सबसे बेस्ट है। ठीक। और क्या है ये भाई, तैयारी अपनी करते रहिए। और मैं चाहता हूँ ना, मेरी जो भी मैं क्लास दे रहा हूँ यूट्यूब पर, मेरा दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसको। ठीक है। पता नहीं, या तो मुझे ये लगता है कि यार मुझ में कोई कमी है, जो मैं मतलब ऑडियंस या मतलब चैनल देखने वालों को मैं मतलब एक तरह का उनको वो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। और अगर कोई कमी हो रही है मेरे चैनल में या मेरी वीडियोस में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लीव कर दीजिए, तो मैं उसको देखता हूँ कि मेरे को आखिर सुधार की क्या ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि यार मेरा चैनल या मेरी वीडियो जो क्लासेस में दे रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उससे पढ़ें। भाई एक रफ कॉपी ले लीजिए और एक एक जो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ उसको कम से कम एक तरीके को तो देखिए। कम से कम जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके को तो देखिए एक बार। ठीक है। आप ये मत देखिएगा यार वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है या मार्कर से पढ़ा रहा है, इस पर मतलब वो डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, एलईडी वाला टच डिस्प्ले नहीं है, उस सब को प्रायोरिटी मत दीजिए। ठीक है। आप सिर्फ ये देखिए, देखो आप 10 चैनल देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो या मेरा चैनल देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है, और चैनल जब आप देखते हो ना, मतलब और क्लास जो लेते हो ऑनलाइन, तो एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है। उसमें आप तरीका ढूंढिए कि मैं आखिर किस तरीके से कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉजिक की बात करता हूँ, और सही बताऊँ तो लॉजिक ही मेरे को तो अच्छा लगता है। भाई मेरा जो तरीका है वो लॉजिक ही है। लेकिन सभी क्वेश्चंस में मैं ये नहीं कहूँगा 100% लॉजिक काम करता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विदाउट फॉर्मूले नहीं हो सकते। ठीक है। हर जगह लॉजिक थोड़ी ना काम कर देगा। ठीक। लेकिन कुछ मैथमेटिक्स में टॉपिक ऐसे होते हैं जो लॉजिक से बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं और शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं। ठीक है। और देखो अगर ये बात है कि भाई कोई मोटिवेट करना चाहिए, तो मैं मोटिवेट की अगर बात बोलो आप, तो मैं तो यही कहूँगा भाई कि किसी के माता पिता बेचारे कितनी मेहनत करके पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे और आपकी फ़ीस का अरेंजमेंट करते हैं। तो जितना हो सके भाई अपने माता पिता को आगे के लिए सपोर्ट करने की सोचिए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन हो जाता है या कोई अच्छी नौकरी पा लेता है, तो उसकी आने वाली कम से कम अगली नहीं तो 1 या 2 पीढ़ियों पे बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि भाई अगर आपके माता पिता पे बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है, तो उसके भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक। आप क्या कर रहे हो, पिता ने तुम्हारे ने क्या कर रखा है, पिता को छोड़ो, पिता ने क्या करा वो ठीक है, लेकिन आप में कितने गट्स हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अपने ऊपर डिपेंड रहो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भाई कोशिश करो पढ़ने की। और देखिए मैं तो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हमारे क्षेत्र में मैं अक्सर बच्चों को मोटिवेट ही करता रहता हूँ कि भाई पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना, यहाँ बच्चे कह लो, वो कंपटीशन तो दूर, ठीक है, ढंग से 10वीं पास भी नहीं है, ढंग से 10वीं पास भी नहीं है। अब क्यों नहीं है वो ईश्वर जानता होगा, मुझे नहीं पता इतना कि आखिर वो पढ़ते क्यों नहीं है। ठीक है। तो कंपटीशन की तैयारी तो वो जब करेंगे जब उनके पास इतनी डिग्री होंगी या वो जॉब के एलिजिबल होंगे, जॉब के लिए इतनी डिग्री होंगी कि जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। जब उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो तैयारी क्या करेंगे कंपटीशन की, नन, कुछ नहीं। ठीक है। तो हमारे क्षेत्र में तो जी हाई स्कूल और इंटर लड़का अगर पढ़ लेता है तो वो ये सोचता है कि भाई मैं तो बहुत पढ़ लिया, अब छोड़ो। ठीक है। और माहौल ऐसा है कि पढ़ते नहीं है, प्लस काम वाम धंधा वंदा भी कुछ नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है। बस वैसे फ़िलहाल में तो मज़े की ठानने हैं जो बात है, फ़िलहाल में तो मज़े की ठानने हैं जी, बढ़िया कट रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर क्या बात है, मैं पता नहीं बार बार क्यों समझाता हूँ, जबकि मेरा उनसे कोई लेना नहीं। ठीक है। मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है, लेकिन दिल नहीं मानता, क्योंकि
एजुकेशन की वैल्यू वही समझ सकता है जो जिसने एजुकेशन की वैल्यू को जानने की कोशिश की हो और झेला हो कि आखिर बिना एजुकेशन के क्या है। ठीक है ना। कभी जब आकाश में बहुत सारे तारे निकल रहे हों गर्मियों के टाइम में, मई जून में, तो हर आदमी जिसके घर में एसी नहीं है तो यहाँ तो वो खुले आसमान के नीचे सोता है। ठीक है ना। तो कभी गहराई से यार आकाश के जो तारे होते हैं ना उनकी तरफ देखना और ये सोचना कि भाई मैं पढ़ा तो हूँ नहीं, तो मैं करूँगा क्या। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके परिवार में शुरू से मतलब ठाट बाट अच्छे रहे होते हैं, तो उनकी जो औलादें होती हैं या उनके जो बच्चे होते हैं उनकी ये मेंटिलिटी गलत बन जाती है कि यार अरे हम मजदूरी करेंगे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हम मजदूरी करेंगे। वो इस ठाट बाट में रह जाते हैं और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मजदूरी नहीं, जो खेत की मेड़ें होती हैं ना उस पर से घास खोदनी पड़ जाती है उनको, समझे। घास खोदते हुए घास खोदते हैं घास। तो ये देखो यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। किसी की मतलब दिल को या मन को ठेस पहुँचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई जितना हो सके पढ़िए। कामयाबी की डगर भले मतलब कठिन होती है, लेकिन एक बार कामयाबी मिलने के बाद फिर बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, पढ़िएगा और अपने से जो छोटे आपके भाई बहन हैं उनको भी पढ़ाइएगा। ठीक है। और अगर देखा जाए तो भाई एक माता पिता के लिए उसके बच्चे ही सारी पूंजी होते हैं। अगर मान के चलो अगर किसी पिता के पास नौकरी नहीं है, ठीक है, किसी पिता के पास नौकरी नहीं है, तो यार ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसके बच्चों की नौकरी नहीं होगी। अगर बच्चा मेहनती होगा तो होगी, क्योंकि घास खोदने वाले पिताओं के बच्चे भी बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि कुछ हमारे जिनका अनुसरण हम भी करते हैं, कुछ हमारे गुरुजन हैं जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। ठीक है। वो भी एक बेचारे ऐसे परिवार से ही रहे हैं जिनके पिताजी जो है दूसरे के खेतों में काम करते थे मजदूरी पे, और पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उनको जॉब मिली। ठीक है। और जॉब मिलने के बाद में आज सिचुएशन वो है कि उनका परिवार एक सुदृढ़ परिवार है, बहुत अच्छा। और उनके खेतों में आज के समय में उनके खेतों में दूसरे लोग मजदूरी करते हैं। तो इसका यही है कि भाई वक्त बदलने में समय थोड़ी ना लगता है, कब किसका वक्त पलट जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है। अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे आने में समय नहीं लगता है। ठीक। तो बस ये है। और भाई अगर अच्छी बात है, अगर कामयाब हो जाओ तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। ठीक है। घमंड मत करना कभी भी किसी चीज़ का। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि मेरे चैनल को एक बार जाके यार देखो। ठीक है। अगर उसमें आपको कुछ लगता है आपके काम की चीज़ तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना सब्सक्राइब। ठीक है। क्योंकि मुझे सब्सक्राइब का ढेर नहीं लगाना है। ठीक है। अगर कोई कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है कोई बात नहीं। ठीक, मुझे नहीं चाहिए भाई सब्सक्राइबर ऐसे, मुझे सिर्फ पढ़ने वाले चाहिए मेरे चैनल पे। ठीक है। तो पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तब, वरना सब्सक्राइब मत करना। ठीक। क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर यही कहते हैं, मैं भी कह रहा था शुरू से वीडियो में शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है यार बेकार है ऐसे कहना। ठीक है। अगर आपको पढ़ने की चिंता होगी, आपको एक गाइडेंस की अगर ज़रूरत होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है ना। और जितने भी शिक्षक भर्ती के आगामी शिक्षक भर्ती के पात्र हैं उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूँ मैं, तो वो मेरे चैनल को एक बार वीडियो को वॉच करें ज़रूर। उसमें कुछ नया देखें, कुछ ना कुछ नया है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, कुछ ना कुछ नया है मेरी वीडियो में। हालांकि मैं वाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ। ठीक है। और अगर ठीक ठाक भाई अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, उसको अपलोड करना, उसमें डाटा भी खर्च होता है। ठीक है। तो अगर कोई आदमी हकीकत में मेहनत से अगर इतने वीडियो बनाता है और उस पर कोई ना देखे उसको, तो बड़ा दुख होता है। ठीक। क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना सारे मेरे जान पहचान के ही हैं फ़िलहाल तो अभी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि बाहर के लोग
भाई बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी मेरे चैनल को वॉच करें, देखें, कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। और आप ये मत सोचना कि भाई ये तो यार बहुत सीरियस आदमी है, पका हुआ आदमी है, ठीक है, क्योंकि कुछ आने वाले टाइम में मैं कुछ अपनी वीडियो ऐसी भी लाऊंगा जो एंटरटेनमेंट होगा, उनमें फ़नी वीडियो भी होंगी, ठीक है, लेकिन होंगी एजुकेशन के लिए, फालतू का नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ये है सिर्फ एजुकेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मन करे तो शेयर करें, वरना कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन देखें ज़रूर, ठीक। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है यार कामयाबी पाने का, क्योंकि उसका मज़ा अब हम भी ले रहे हैं ना। शिक्षा का मज़ा तब मिलता है जब आप कामयाब हो जाओ, ठीक है। अगर शिक्षित होने के बावजूद अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो शिक्षित आदमी कभी भी भूखा नहीं मरेगा। भूखे मरने से मतलब कभी भी उसका इतना वो कमा सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ करके वो कमा लेगा, अपना परिवार का लालन पोषण भरण वो कर ही लेगा कैसे न कैसे, ठीक है। लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से बहुत सारे चेंज होते हैं व्यक्ति में, ठीक है ना। शिक्षा से बहुत सारे चेंज होते हैं व्यक्ति में, बहुत सारे बदलाव होते हैं किसी व्यक्ति में। अगर वो व्यक्ति शिक्षित है तो उसका तरीका ही अलग होगा हर काम करने का, बोलने का, बैठने का, उठने का, ठीक है। और जो अशिक्षित होगा ना, तो अशिक्षित को तो वैसे देखा होगा भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि अशिक्षित लोग जो होते हैं ना वो पशु के समान होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अशिक्षित होते हैं लेकिन उनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद अशिक्षित है लेकिन उनका परिवार अच्छा होगा, जो उनके पूर्वज थे वो अच्छे होंगे, उनके संस्कार अच्छे होंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और अपने माता पिता का सपना साकार करो, उनको सपोर्ट करो, ठीक। जिनके पिता ने कुछ ना करा हो जीवन में, जो मेहनत जानता ही ना हो, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं उसके बच्चों पे पड़ेगा, जरूर 110% पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई आप अपनी शिक्षा की खुद जिम्मेदारी लें, खुद पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें। अगर आप ऑफलाइन पढ़ने में सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एक से एक बढ़िया, ठीक है। पढ़िए और अपने जो छोटे भाई बहनों घर में उनको भी पढ़ाइए, उनको भी मतलब पढ़ने की राह दिखाइए, ठीक। बस यही मैं कहना चाह रहा था। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, भाई इतना ही कहना चाहूँगा। और आगे कोई मोटिवेशनल वीडियो मैं लाऊंगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।